हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 27 सितंबर और हम लोग फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर द्वारा कराए जाते हैं। इसके साथ ही ललन टॉप बातें जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके को क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए और आप लोग इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा फाइव आइज अलायंस का सदस्य कौन है। तो जो फाइव आइज अलायंस हैं तो उसमें सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो उसमें 5 सदस्य देश हैं, 5। तो याद रखेंगे, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा। अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा, इसमें 5 सदस्य देश हैं। तो याद रखेंगे, जो इनका ग्रुप है वो जो है खुफिया इंटेलिजेंस यानी साझा करता है। तो याद रखेंगे, जो भी हाल ही में हरदीप सिंह निज्जर जो खालिस्तान का समर्थन कर रहे थे, कनाडा के जो रहने वाले थे, वो जो है भारत ने जो है इन्हें आतंकवादी घोषित किया था। तो याद रखेंगे, जो इसमें रिपोर्ट जो जानकारी साझा की थी वो जो है 5 अलायंस ग्रुप के द्वारा ही साझा की गई थी। तो याद रखेंगे, जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, तो जस्टिन ट्रूडो हैं। तो इनके बारे में भी याद रखेंगे। तो ये ग्रुप इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखेंगे और इसमें जो सदस्य देश हैं वो याद रखेंगे 5 आइज अलायंस में। आगे देखते हैं ललन टॉप बातें। यूएनओ, तो यूएनओ की स्थापना कब होती है, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना होती है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कितने देश शामिल हैं, तो इसमें यूएनओ में 193 देश शामिल हैं और जिसका जो 193वां देश है उसका नाम है साउथ सूडान। तो याद रखेंगे। और जो यूएनओ के महासचिव हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल के निवासी हैं और इसके 6 अंग हैं। तो याद रखेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये है द हेग, नीदरलैंड में इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर है। तो याद रखेंगे। और जो यूएन महासभा के हेड हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है डेनिस फ्रांसिस और ये 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में है। तो याद रखेंगे डेनिस फ्रांसिस। इकोसेक, इसमें कितने देश शामिल हैं, तो 54 देश शामिल हैं। जो यूएनओ का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो जो मैनहट्टन द्वीप है न्यूयॉर्क में, वो जो है यहाँ पे स्थित है। मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे स्थित है। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। और 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस हैं। तो याद रखेंगे। और भारत की तरफ से स्थायी प्रतिनिधि जो यूएनओ में है वो कौन है, तो रुचिरा कंबोज है। तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में 41 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता है। तो जो अभी 19वें नंबर के एशियाई खेल हुए हैं तो इसमें जो है भारत ने 41 वर्ष के बाद जो है एक स्वर्ण पदक जीता है। तो वो किस में जीता है, तो वो जो है घुड़सवारी में 41 साल के बाद जो है स्वर्ण पदक जीता है। किसने किसने जीता है, तो अनुष, हृदय, दिव्यकीर्ति और सुदीप्ति ने जो है इसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो याद रखेंगे इनके नाम, अनुष, हृदय, दिव्यकीर्ति और सुदीप्ति। और इसमें 3 गोल्ड मेडल प्राप्त हो चुके हैं। तो पहला गोल्ड कब किस में मिला था, तो शूटिंग में जो है पहला गोल्ड प्राप्त हुआ था। तो याद रखेंगे 10 मीटर एयर राइफल्स में जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। किसने प्राप्त किया था, तो दिव्यांश, रुद्रांश और ऐश्वर्य ने। ठीक है, तो इनके नाम याद रखेंगे। ये हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, दिव्यांश, रुद्रांश और ऐश्वर्य ने। दूसरा गोल्ड मेडल किसमें प्राप्त हुआ है, तो जो महिला क्रिकेट टीम है, तो जो उसकी महिला क्रिकेट टीम, भारतीय जो महिला क्रिकेट टीम है, उन्होंने इसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। उपविजेता कौन रहा, किसको हरा के, तो जो श्रीलंकाई महिला जो क्रिकेट टीम है उसे हराकर जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किया है दूसरा। और जो तीसरा गोल्ड मेडल है वो 41 वर्षों के बाद घुड़सवारी में प्राप्त किया है। इससे पहले जो है 1982 में जो है 3 गोल्ड मेडल प्राप्त किए थे। तो याद रखेंगे, जिसमें 1982 में 3 गोल्ड मेडल। तो याद रखेंगे सारी चीज़ें। एशियन गेम्स की जो शुरुआत होती है वो जो पहला एशियन गेम्स होता है 1951 में, उसका आयोजन होता है दिल्ली में। जो 18वें नंबर का होता है वो 2018 में होता है इसका आयोजन, और ये कहाँ पे होता है, जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया जाता है। और 19वें नंबर का 2023 में जो इसका आयोजन हो रहा है वो कहाँ पे इसका आयोजन चल रहा है, तो होंगजू, चाइना में इसका आयोजन चल रहा है। तो याद रखेंगे। और जो 2023 में है उसमें भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन होंगे, जो हरमनप्रीत हॉकी प्लेयर हैं और ये मेल प्लेयर हैं। लवलीना बोरगोहन ये बॉक्सिंग प्लेयर हैं। तो याद रखेंगे, ये फीमेल हैं। तो ये लोग जो है ध्वजवाहक रहेंगे इसमें। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। तो जो 41 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता है वो घुड़सवारी में प्राप्त किया है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट को आगे देखते हैं। आगे देखते हैं ललन टॉप बातें। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 इसका आयोजन कहाँ पे होगा, तो इसका आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन जो है बर्मिंघम, इंग्लैंड में हुए थे। 37वें राष्ट्रीय खेलों जो गेम्स हैं उनका आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो इनका जो है गोवा में हुआ था।
और 36वां ये कहाँ पे हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। तो यह सारी चीज़ें याद रखेंगे। ओलंपिक 2024 में इसका आयोजन कहाँ होगा, तो ओलंपिक 2024 का आयोजन जो है पेरिस फ्रांस में होने वाला है। G20 2024 ये कहाँ पे प्रस्तावित है, तो ये ब्राज़ील में प्रस्तावित हो, याद रखेंगे। और 2023 कहाँ पे हुआ, तो ये भारत में हुआ है। और 2022 G20 2022 ये तो वो इंग्लैंड में, इंडोनेशिया में हुआ था। ओलंपिक 2028 कहाँ पे होने वाला है, तो ये लॉस एंजल्स में होने वाला है। तो याद रखेंगे 24 वाला पेरिस में होगा और 28 वाला लॉस एंजल्स में होगा। कोप 28 का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो ये यूएई में हुआ था। और कोप 27 मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ था। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भाग लिया है। तो जो भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है उसमें जो है आईएनएस, भारत की तरफ से आईएनएस सह्याद्री ने इसमें भाग लिया है, तो याद रखेंगे। और जो इंडिया, फ्रांस और यूएई जो पहली बार इसका आयोजन हुआ था कहाँ पे, ओमान की खाड़ी में, तो इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया था, तो आईएनएस तरकस ने इसमें भाग लिया था, तो याद रखेंगे। जो अगर भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो आईएनएस सह्याद्री इसमें भाग लेने वाला है। और जो इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच में हुआ था और ये पहली बार इसका आयोजन हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, ओमान की खाड़ी में, वो जिसमें भारत की तरफ से आईएनएस तरकस ने भाग लिया था। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। आगे देखते हैं। खैबर मिसाइल ये किसने बनाई है, तो ये इसका जो ईरान ने बनाई है। फतेह मिसाइल तो ये भी किसकी है, तो ये भी ईरान की है। तो याद रखेंगे खैबर और फतेह ईरान की हैं। उड़ान ड्रोन किसने बनाया है, तो ये इजराइल का उड़ान ड्रोन है। आईएनएस विद्यांगिरी तो ये प्रोजेक्ट 17A का ये 6वां जहाज है आईएनएस विद्यांगिरी, तो याद रखेंगे। वर्णास्त्र क्या है, तो ये एक हैवी वेट टारपीडो है। आईएनएस अर्नाला तो ये एंटी सबमरीन शिप है, तो याद रखेंगे आईएनएस अर्नाला एंटी सबमरीन शिप। निराक्षी क्या है, जो पानी में बारूदी सुरंग है उनका पता लगाने के लिए जो है निराक्षी का अनावरण किया गया है, तो याद रखेंगे। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यटन दिवस जो है 27 सितंबर को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से होती है, तो 27 सितंबर 1980 से जो है विश्व पर्यटन दिवस मनाने की शुरुआत होती है। इस बार की थीम क्या रखी गई है, तो टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट जो है इस बार की थीम है, यानी पर्यावरण को ध्यान में रखकर पर्यटन करना जो है इस बार की थीम है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। तो अगर पर्यावरण स्वास्थ्य की बात करें तो 26 सितंबर को और पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, तो दोनों चीज़ें याद रखेंगे। और जो ये कार्यक्रम होता है ये किसके तहत कौन करवाता है, तो जो पर्यटन दिवस मनाया जाता है तो UNWTO के द्वारा ये मनाया जाता है, यानी UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है ये किया जाता है। और UNWTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये मैड्रिड स्पेन में जो है इसका हेडक्वार्टर है, तो याद रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, तो ये किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, तो अनुच्छेद नंबर 129 में ये दिया हुआ है, तो याद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे, तो वो थे सुंदरेश मेनन। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ई प्रवेश पास के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, तो वो था सुस्वागतम ऐप, जिसके तहत जो है ई प्रवेश बनवाए जाएंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर किस में दिया हुआ है, 32 में, आर्टिकल नंबर 32 में दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह प्राप्त कर सकता है किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर 143 के तहत जो है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह प्राप्त कर सकता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया जाएगा, तो ये 2021 का दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है जो 2023 में प्रदान किया जा रहा है। तो ये किसे प्रदान किया गया है, वहीदा रहमान को ये प्रदान किया गया है 53वां। 52वें नंबर का किसे दिया गया था, तो आशा पारेख को 52वें नंबर का दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। तो जो ये पुरस्कार है इसमें कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो इसमें 10 लाख रुपए और एक स्वर्ण कमल जो है प्रदान किया जाता है, तो याद रखेंगे। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है ये किसके नाम पे रखा गया था अवार्ड, तो ये जो है गोविंद फाल्के थे, उन्हीं ने जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत की थी। और जो इनकी पहली फिल्म थी गोविंद फाल्के की, तो वो थी राजा हरिश्चंद्र, जिसकी शुरुआत होती है दादा साहब फाल्के अवार्ड की जो शुरुआत होती है वो 1969 से इसकी शुरुआत होती है। और जो पहला अवार्ड दिया जाता है वो देविका रानी को पहला अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है प्रदान किया जाता है, तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं ललन टॉप बातें। सरस्वती सम्मान तो ये किसे प्राप्त हुआ था, शिवशंकरी को प्राप्त हुआ था सूर्यवंशम के लिए। सुंदरजा आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है किस राज्य के लिए, तो रीवा मध्य प्रदेश के लिए सुंदरजा आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को प्रदान किया गया है किस उनके उपन्यास पागलखाना के लिए। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार ये किसे प्रदान किया गया है, तो डेविड चिपरफील्ड को प्रदान किया गया है, तो याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में नई दिल्ली में प्रारंभ भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किसने विकसित की है? तो नई दिल्ली में ये प्रारंभ की गई है भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। तो ये किसने प्रारंभ की है? तो ये जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो है प्रारंभ की गई है। तो याद रखेंगे IOCL के द्वारा जो है प्रारंभ की गई है। जो इसका जो है फ्यूल का निर्माण जो है वो कहाँ पे होगा? तो फरीदाबाद हरियाणा में जो है इसका फ्यूल का निर्माण होने वाला है। इसको शुरुआत किसने किया है? तो ये योजना जो शुरू की गई है, ये फ्यूल सेल बस, ये किसके द्वारा शुरू की गई है? तो हरदीप सिंह पुरी के द्वारा जो है शुरू की गई है, जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं। तो याद रखेंगे। और जिसका निर्माण कौन कर रहा है? तो इंडियन ऑयल जो है इसका निर्माण कर रहा है। तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं, AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो लाली जुआला छांगटे को जो है पुरुष फुटबॉलर के रूप में जो है पुरस्कार प्राप्त हुआ है। साल्वेक्स अभ्यास किसके मध्य होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच में साल्वेक्स अभ्यास होता है। थ्रेड्स अब किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया है। G20 2024 का इसका आयोजन कहाँ होगा? ब्राज़ील में। और 2022 में इंडोनेशिया में हुआ था। 2023 में कहाँ हुआ हो रहा है? तो ये भारत में हो रहा है। EPR क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगर निकाय कौन सा है? तो वो है इंदौर। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रारंभ चैटन जलविद्युत संयंत्र परियोजना का संबंध किससे है? तो जो चैटन जलविद्युत संयंत्र परियोजना है इसका संबंध जो है सिक्किम राज्य से है। तो याद रखेंगे ये योजना कहाँ शुरू की गई है? तो सिक्किम के मंगन जिला में जो है ये योजना शुरू की गई है। और जो ये जलविद्युत संयंत्र है ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो 8000 फीट ऊंचाई पर जो है स्थापित किया गया है। तो याद रखेंगे सिक्किम के मंगन जिले में। सिक्किम के CM कौन है? तो वो हैं प्रेम सिंह तमांग, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं। और जो ये जलविद्युत संयंत्र है इसकी क्षमता कितनी बनाई गई है? तो 3 मेगावाट की जो है इसकी क्षमता बनाई गई है। अब मेगा में कितने होते हैं? तो 10 की पावर 6 जो है मेगा में होते हैं, यानी कि 3 गुणे 10 की पावर 6 जो है वाट की जो है ये परियोजना बनाई गई है। टाइप ये किस प्रकार का है? तो रन ऑफ रिवर प्लांट, यानी कि जो नदियां हैं उनको रोक के जो है ये जो है जलविद्युत संयंत्र बनाया गया है। किस नदी पे बनाया गया है? तो चांगयायु नदी पर जो है ये परियोजना जो है स्थापित की गई है। तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं सिक्किम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। सिक्किम में जो है भारत का हिस्सा कब बना? तो सिक्किम जो है भारत का जो हिस्सा बना वो 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम जो है भारत में शामिल किया गया। सिक्किम में विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो सिक्किम में जो विधानसभा सीटें हैं 32 सीट हैं वहाँ पे। और यहाँ के जो राज्य के जो मिनिस्टर हैं वो जो है विधानसभा, जो यहाँ की राज्य में जो है मिनिमम सबसे कम यहाँ पे विधानसभा की सीटें हैं। तो ये भी याद रखेंगे। सबसे अधिक विधानसभा सीटें कहाँ हैं? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो इसमें विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो 32 हैं। और जो सिक्किम राज्य है इसलिए जो है सबसे कम यहाँ पे विधानसभा की सीटें हैं। जनसंख्या में ये जो है सिक्किम राज्य का कौन सा स्थान है? तो ये लास्ट में है सबसे। तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है? तो सिक्किम राज्य में है। और सबसे अधिक कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखते हैं। तो सिक्किम में जो राष्ट्रीय उद्यान है कौन कौन से हैं? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गया है। तो याद रखेंगे कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ये एक मिश्रित जो है विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ है। यहाँ पे दर्रे कौन से हैं सिक्किम में? तो नाथुला दर्रा और जयलेपला दर्रा जो है सिक्किम में स्थित हैं। तो याद रखेंगे सारे पॉइंट्स। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोटो GP भारत 2023 के विजेता कौन है? तो जो मोटो GP का आयोजन हो रहा है भारत में उसके विजेता कौन बने हैं? तो मार्को बेजेची जो है इसके विजेता बने हैं। और ये इटली के निवासी हैं। तो याद रखेंगे मार्को बेजेची। और जो ये मोटो GP रेस चल रही है इसका जो है पहली बार आयोजन जो है भारत में हुआ है। भारत में कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले के बुद्ध सर्किट में जो है इसका आयोजन किया गया है। तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले के बुद्ध सर्किट में इसका आयोजन किया गया है। जिसका टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो इंडियन ऑयल इसका जो है टाइटल स्पॉन्सर बना है। जो ये मार्को बेजेची हैं ये किस टीम से खेलते हैं? तो जो मोनी VR46 टीम से ये खेलते हैं। तो याद रखेंगे मोनी VR46। आगे देखते हैं, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक है इसमें चौथी रैंक। तो याद रखेंगे भारत की रैंक इसमें कौन सी है? तो चौथी है। जिसमें पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे है अमेरिका, दूसरे स्थान पे है रसिया और तीसरे स्थान पे कौन है? तो तीसरे स्थान पे है चाइना। तो याद रखेंगे। और ये जो है क्वाड में कौन से देश शामिल होते हैं क्वाड और मालाबार अभ्यास में? तो ये चारों देश इसमें शामिल होते हैं जो फायर पावर इंडेक्स में है, अमेरिका, रूस, चाइना और भारत। IIT मद्रास का ऑफशोर कैंपस कहाँ बनाया जाएगा? तो ये तंजानिया में बनाया जाएगा।
चंद्रयान 3 किस व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया? तो LVM-3 M4 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसका अन्य नाम क्या है? बाहुबली है। समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सा प्रणाली लॉन्च की गई है? तो सागर संपर्क प्रणाली जो है लॉन्च की गई है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जापानी कंपनी यूनिक्लो ने किसे भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो जो जापानी कंपनी यूनिक्लो है उसने भारत में जो पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, किसे बनाया है? तो वो कैटरीना कैफ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अपना, तो याद रखेंगे। यूनिक्लो ने कैटरीना कैफ को बनाया है, तो याद रखेंगे। और ये एक कपड़े की कंपनी है जिसने जो है कैटरीना कैफ को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है, तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं। तो इंडियन ऑयल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो सेफ संजीव कपूर को जो है इंडियन ऑयल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। BPCL का ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। प्योर फॉर श्योर कार्यक्रम के तहत ये बनाया गया है। महाराष्ट्र का स्माइल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। और चुनाव आइकन के रूप में, चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव आइकन के रूप में सचिन तेंदुलकर जो है बनाए गए हैं चुनाव आइकन। इन्फोसिस में मेल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो राफेल नडाल बनाए गए हैं। फीमेल में ईगा स्वेटेक जो है फीमेल ने ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है इन्फोसिस की, तो ये भी याद रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रही चाक परियोजना का संबंध किससे है? तो जो चाक परियोजना है उसका संबंध जो है छत्तीसगढ़ राज्य से है। ये किस संबंध में ये योजना शुरू की गई है? तो एजुकेशन रिफॉर्म के लिए जो है, शिक्षा में सुधार लाने के लिए चाक परियोजना जो है शुरू की गई है, तो याद रखेंगे। और इसमें हेल्प कौन कर रहा है? तो इसमें भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक जो है इसमें हेल्प करने वाले हैं ये योजना शुरू करने में, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जो है भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक इसमें हेल्प कर रही है। तो इसमें ये लोग कितना लोन ले रहे हैं वर्ल्ड बैंक से? तो 2500 करोड़ जो है इसमें लोन लेने वाले हैं। वर्ल्ड बैंक इसमें मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसमें इन्होंने भारत सरकार से जो है अपना, इंडियन गवर्नमेंट ने जो है इसे परमिशन प्रदान कर दी है, तो याद रखेंगे। तो ये जो है 2500 करोड़ रुपए जो है इसे ले रहे हैं, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है यांगटीसी कांग नदी है। ये चाइना की नदी, ये चाइना में पड़ती है, तो याद रखेंगे। अगला देखते हैं। पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है? जो अमेजॉन के वर्षा वन है उन्हें अब जो है पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जानते हैं। नेशनल वाटरवे 2 ये किस नदी में से निकला हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी सादिया से धुबरी तक जो है नेशनल वाटरवे 2 जो है निकला हुआ है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो वो है लिम्पोपो नदी। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी तो वो है कांगो नदी। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। जाम्बिया में 4,76,000 वर्ष पुरानी लकड़ी की संरचना के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो याद रखेंगे। 4,76,000 वर्ष पुरानी लकड़ी की संरचना के जो है अवशेष कहाँ पे प्राप्त हुए हैं? तो जाम्बिया में प्राप्त हुए हैं, तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोग इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ओके, थैंक यू गाइस।